आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन। दोस्तों, बीजेपी और संघ परिवार अपने हिंदुत्व नजरियात आइडियोलॉजी को लोगों तक फैलाने के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बड़े पैमाने पर अब तब्दीली करते आ रही है। चाहे वो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर टेक्स्ट बुक में भगवत गीता को शामिल करने की बात हो। और हाल ही में कर्नाटक एजुकेशन बोर्ड ने बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की है, जहां कई एक कन्नड़ पोएट्स के नज़मों चैप्टर्स को हटाया गया है और रोहित चक्रतीर्था की सरबराही वाली कमेटी ने क्लास 6 से 10th के सोशल साइंस बुक और क्लास 1 से 10th की कन्नड़ जुबान की निसाबी किताबों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की है, जिसके तहत मुजाहिदे आज़ादी भगत सिंह, हजरत टीपू सुल्तान, बसवन्ना नारायण गुरु के चैप्टर को हटाया गया है और इसमें कुछ तब्दीलियां भी किए गए हैं और कन्नड़ के मशहूर शायर कोयम्पू को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और अब 8th क्लास की कन्नड़ की निसाबी किताब से एक सबक को तब्दील करके और इसकी जगह सावरकर को डाला गया है, जिसमें इस चैप्टर का एक पैराग्राफ का फोटो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जहां इस पैराग्राफ में लिखा गया है कि सावरकर वो जेल के जिस कमरे में कैद थे, इसमें एक छोटा सा भी सुराख नहीं था, लेकिन कहीं से एक बुलबुल यानी परिंदा आ जाती थी, जिसके परों पर सवार होकर यानी बैठकर सावरकर हर रोज अपने मादर वतन यानी भारत का दौरा किया करते थे और फिर वापस भी आ जाया करते थे। और सावरकर उस वक्त, याद रखिए, जेल में मौजूद थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी लॉजिक तो नहीं बन पा रही है, ये तो सिर्फ एक मन घड़त कहानी बनाई गई है जिससे किसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और जब ये बच्चों को झूठी कहानी पढ़ाई जाएगी तो इन पर क्या असर होगा। यानी एक तरह से बीजेपी और संघ परिवार सावरकर को बड़ा चढ़ाकर आए दिन पेश करते आ रहे हैं। और इससे पहले कर्नाटक के 10th क्लास के सोशल साइंस बुक में आरएसएस फाउंडर हेडगेवार की स्पीच को डाला गया। इसके बाद कर्नाटक में काफी बवाल मचा और जितने भी एजुकेशन एक्सपर्ट थे, इन्होंने इसको एक्सपोज किया। यानी हिंदुत्ववादी लोग अपने आकाओं के झूठी तारीख को पहुंचाने के लिए अब एजुकेशन सिस्टम का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। और नाज़रीन, बीजेपी और संघ परिवार की तमाम तंजीमें इस वक्त सावरकर का प्रचार जोरों शोरों से करते आ रही है, इसलिए क्योंकि सावरकर ने मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक मंसूबा दिया था। इसने हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी हिंदुत्व संगठन को मजबूत करने में अपना अहम रोल अदा किया था, लेकिन हिंदुत्व तंजीमें सावरकर की सच्चाई को लोगों के सामने नहीं रखती। आपको बताता चलूं, ये वही सावरकर है जिसने जेल से ईस्ट इंडिया कंपनी को माफीनामे लिखे। ये वही सावरकर है जिसने टू नेशन की बात की थी। ये वही सावरकर है जिसने मुसलमान, क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट को हिंदुओं के लिए खतरा बताया था। ये वही सावरकर है जिसका नाम गांधी जी के हथियारों में शामिल किया गया था। लेकिन ये बातें हिंदुत्व तंजीमें आपको कभी नहीं बताएगी। तो नाजरीन, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत संघ परिवार वाले मुल्क का इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तालीमी इदारों से लेकर हुकूमत के अंडर चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हिंदुत्व की ज़हनियत पेश कर रहे हैं, जहां देशद्रोही को फ्रीडम फाइटर बताया जा रहा है। ये बड़ी ही अफसोस की बात है, क्योंकि इन हिंदुत्व आतंकवादियों की ही वजह से मुल्क की तबाही व बर्बादी हुई और मुल्क तकसीम हुआ। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हिंदुत्व लीडरों को एक्सपोज करने की आज वक्त की ज़रूरत है और सही इतिहास, सही तारीख को बच्चों तक और एजुकेशन सिस्टम में पहुंचाने की वक्त की अहम ज़रूरत है। मज़ीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट। शुक्रिया।